पति पत्नी ने की आत्महत्या, पति ने खाया जहर तो पत्नी ने कूद कर दी जान। चतरा शहर स्थित नगवा के कब्रिस्तान के निकट पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार नगवा मोहल्ले में रह रहे देवनारायण सिंह के पुत्र कुलदीप कुमार सिंह 32 वर्ष ने रात्रि में किसी बात को लेकर पत्नी के साथ नोकझोंक हुई। इसके बाद कुलदीप कुमार पत्नी को बिना जानकारी दिए छत पर चले गए और विषपान कर जान दे दी। देर रात तक पति के नहीं आने पर काफी खोजबीन की। सुबह छत पर जाने के बाद पति को जमीन पर पड़े देखा। पति कुलदीप कुमार का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। इस वियोग को पत्नी रेशमी देवी 28 वर्ष ने सहन नहीं कर पाई। 2 मंजिले छत से छलांग लगा दी, जिससे अत्यधिक चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पड़ोसियों की नजर पड़ी तो आनन फानन में घायल को सदर हॉस्पिटल ले गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने हजारीबाग रेफर कर दिया, लेकिन जाने के क्रम में ही रेशमी देवी की मौत हो गई थी। मृतक की शादी लगभग 1 वर्ष पूर्व औरंगाबाद, बिहार में हुई थी। मृतिका के गर्भ में 8 महीने का बच्चा भी था। मृतक के पिता अनूप नारायण सिंह रिटायर्ड फौजी थे। उनकी ड्यूटी चतरा जेल में थी। घटना की जानकारी के उपरांत घायल रेशमी देवी को लेकर हजारीबाग गए थे। वहीं 12 घंटे बाद महिला थाना एम्बुलेंस लेकर घटना स्थल पर आकर पोस्टमार्टम के लिए मृतक को सदर अस्पताल ले गई। यहाँ पर अधिकतर रहते हैं, यहाँ यही लोग बेटा पुत्र दोनों रहते थे। यहाँ पर कभी काल हम आते जाते थे, देखभाल करते थे। सही बढ़िया चल रहा था। 2 दिन 3 दिन पहले भी आए थे। दोनों परिवार अच्छा से बातचीत अपना रह रहा था। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दिया ये लोग को। लेकिन फिर भी आपस में ऐसे कैसे बात विचार में ये लोग बीच बीच में कभी कभी उलझन कर दिया। शांत भी कराया, समझाया, लेकिन अभी तो क्या कैसे कर दिया। 2 दिन 3 पहले तक भी बढ़िया अभी चल रहा था। हम कल रात नहीं आए, गांव से सीधे डायरेक्ट हम ड्यूटी चल गए। ड्यूटी से एक बार हम अभी ड्यूटी पर थे तो हमको वहां से जानकारी मिली, आपका बहू छत पर से गिर गई है, अब हॉस्पिटल जाइए। आए हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल से आने के बाद फिर यहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया। उसके बाद यहाँ से लोग यहाँ चतरा यहाँ छानबीन किए नीचे, तब तक पीछे से एम्बुलेंस आ गया। एम्बुलेंस हम ऊपर लास्ट छत पर नहीं चढ़ पाए, इतने में तब तक अकेले थे, तब तक एम्बुलेंस पहुंच गई। एम्बुलेंस जल्दी जल्दी करने लगा। उसके बाद चाबी वहीं से सब, फिर उसके बाद फिर हम चले गए हजारीबाग लेके। उसके बाद से अभी इसके विषय में फिर कभी कितने फोन लगा, नहीं लगा। उसके बाद अभी आए तब अभी पता चला फिर कि अभी ये भी ऐसे कर लिया। अभी जस्ट तुरंत साथी बस से अभी उतरे। अभी किसकी मौत हुई है? ये दोनों छोटा बेटा पुत्र दोनों को हुई है। बेटा का मौत कैसे होगा अभी ये भी नहीं जानते हैं। हम भी घर में कोई नहीं आ रहा, तो दोनों खाली ही बेटा पुत्र रहते थे। अच्छा, किस मामला को लेकर के आपस में लोग विवाद होता था? कभी ऐसा बड़ा मामला तो नहीं थी, आपस में कभी कभी तुतुल होता था कभी, तो उसमें फिर हम लोग समझा देते थे। भाई भी कभी आते थे, ये भी समझाते थे। इसका बड़ा भाई रांची चाहता था, ये भी समझाता था। लेकिन उस समय तक आप बात समझ तो जाता था, लेकिन बाद में फिर किसी का होता था। अब इसके बारे में तो आगे नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। हमारे बगल के जो हैं वो आए दौड़ते हुए हमारे पास, बोले कि कोई छत से नीचे गिर गया है। तो हम लोग आनन फानन में गए, दौड़े, देखे कि एक लेडीज छत मतलब गिरी हुई है और छटपटा रही है। तो हम लोग आनन फानन में उसको निकाल के हॉस्पिटल लाए और उसको प्राथमिक उपचार कराने के बाद उनके ससुर यहाँ पे जेल में वो काम करते हैं, सिपाही हैं जेल के। तो उनको हम लोगों ने बुला के सूचना दिया। घर में कोई नहीं था और वैसी स्थिति में इनको सूचना देने के बाद इमरजेंसी हालत में इनको हजारीबाग रेफर किया गया। तो वो चले गए। उसके बाद हम लोग इसके लड़के जो है कुलदीप, उसके नंबर पर हम लोग काफ़ी ट्राई किए, बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कुछ देर के बाद
उन्हीं के घर परिजन और भी लोग आए, उनके घर में पूरा लोग घूम घाम के जब तलाशी लेने लगा कि आखिर वो लड़का है कहाँ, तो सबसे छत के ऊपर में जब जाने के बाद देखा गया कि वो लड़का भी मृत पाया गया, मतलब तो पता चला कि नहीं, लड़का की भी मौत हो चुकी है। और हमको जो अनुमान लग रहा है कि लड़के की मौत को देखने के बाद उसकी पत्नी अपना होश खो दी और वो वहाँ से छत से कूद गई या गिर गई, जो भी हो, और उसकी भी मौत हो गई, जो ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, तो अभी जांच का विषय है। लेकिन जो पहला जो दिखाई दे रहा है उसमें है कि चेहरा काला पड़ा हुआ है और मुंह के पास भी थोड़ा सा कुछ पाउडर टाइप का दिख रहा है। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई पॉइजन का सेवन किए हैं, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। और अनुमान है, जैसा डॉक्टर का बोल रहे थे कि पत्नी भी शायद पॉइजन भी खाई है, जैसा कि उसके मुंह से भी झाग आ रहा था, जिसमें हम लोग उठा के लेके गए थे। तो शायद में भी वो तो जांच का विषय है, शायद उसने भी विषपान किया होगा पति के साथ